हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जे.एन. शुक्ला साहब ये कोई नेशनल कन्वीनर हैं किसी संगठन के। यहाँ लिखा नहीं है उन्होंने। इन्होंने एक लेटर लिखा और लेटेस्ट लेटर है 11/8/2025 का। बहुत सर्कुलेट हो रहा है। हर यूट्यूब चैनल वालों ने इस लेटर को पकड़ रखा है और शायद वो यही सोचते होंगे क्योंकि जो मेहनत करनी पड़ती है रियल चीज़ों को निकालने के लिए, उनको मेहनत कौन करे? जो कुछ मिल जाए उसको डाल दो, कुछ व्यूज मिल जाएंगे, उसके पैसे मिल जाएंगे। आज मैं उसी लेटर को लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये लिखते हैं, मैडम जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनको इन्होंने लेटर लिखा है। वो क्या क्या मांगते हैं? सबसे पहली चीज, पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन्स। शुक्ला साहब, ये क्या है आपका पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन्स? आपने कभी देखा है क्या आरबीआई लाइन्स का लाइन पे पेंशन अपडेशन क्या चीज़ है? आपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा क्या, जहां पे आप हार के बैठे हो? कोर्ट ने यही कहा था, नो वेस्टेड राइट और इंटरेस्ट फॉर पेंशन अपडेशन फॉर बैंकर्स ऑन द लाइन्स ऑफ आरबीआई लाइन्स। और ये आपका ही है क्योंकि आपका रेगुलेशन वहां साइलेंट है, इनहेरेंट है, वो नहीं है, नहीं कि कोई आपका वकील कुछ नहीं कर पाया। और आरबीआई का पेंशन अपडेशन लिमिटेड पेंशन अपडेशन है कि उनको 3 फायदे मिलते हैं। तो क्या आप एलिजिबल हो आरबीआई लाइन्स पर पेंशन अपडेशन के लिए? आपको मिल सकता है। क्या आप बकवास से लिखा करते हो यार? अपना रेगुलेशन पढ़िए 1995 में अच्छी तरह से। नहीं आता है तो फालतू बकवासबाजी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं करें, इसका कोई सेंस नहीं है। दूसरा कहते हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस एट बैंक कॉस्ट। ठीक है, ये तो सारे भी चल रहे हैं, सारे जितने भी लोग हैं सब लेके बैंक कॉस्ट पर होना चाहिए, होना भी चाहिए। सीजीएसएस है, ईसीएसएच है, मिलिट्री वालों का उनका है। डीए बेस 2016 सही है। आप बताओ तो सही, कैसे कराओगे सर? आईबीए ने पूछा था कि नो कॉस्ट मतलब आप डीए लगाना चाहते हो 2016 से दे देंगे, उसका यूएफबी वाले जवाब भी नहीं दे पाए। कॉस्ट न्यूट्रल कैसे करोगे सर? पेंशन टू रिजाइनीज फ्रॉम 1993, इस पर मैं जोड़ देना चाहूंगा। शुक्ला जी ये बताइए कि 1993 के जो रिजाइनीज हैं उनको आप पेंशन अपडेशन कैसे दिलाओगे? आपके पास कुछ भी नहीं है, बस यहां टेक देना है और लोगों को यह बताना है पब्लिसिटी के लिए, हाँ मैंने लेटर लिख दिया। हम बताते हैं सर, 2010 में पहला जो आया था आपका रेगुलेशन 1995 में 120 दिन में आपको फॉर्म भरने थे और पेंशन लेनी थी। लोग नहीं ले पाए क्योंकि उनको यह था कि उसमें ज़्यादा फायदा है सीपीएफ में। बाद में पता चला नहीं, उसमें कम है। तो 2010 में सेकंड ऑप्शन जब आया था, ये सारे रिजाइनीज को पेंशन मिल गया होता यदि आईवीए और यूएफबीयू मिलकर के एक षड्यंत्र निरचते कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर। और जो सीपीएफ का या उसके एरियर का जो 2.8 गुना जो पैसा लिया गया था वो हर एक के पास नहीं था, इसलिए वो रह गए थे। आज भी वो लड़ाई थे। इसका आप केस कराइए ना शुक्ला जी, वो गलत लिया था, अनलॉफुल रिकवरी थी। आप केस कराइए, इस प्रकार का केस हम डलवा रहे हैं वेणुगोपाल साहब से। लास्ट पेंशन ऑप्शन टू लेफ्ट आउट, उसी में आता है जो भी है। एक्स रेशिया अमाउंट रिव्यूड, एक्स रेशिया का बड़ा ही स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो आपका वन टाइम इंक्रीज है, फालतू में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मंथ पेंशन टू एज फ्यूनरल सब्सिडी। भाई फ्यूनरल सब्सिडी 1 मंथ का क्या है? तो कई बैंकों ने अपना कोई ट्रिब्यूट करके, एसबीआई ट्रिब्यूट आ गया, कोई कैनरा ट्रिब्यूट आ गया, उसके लिए कहो ना आप। मैडम को क्यों लिख रहे हो? बैंक को लिखो। जैसे एसबीआई ट्रिब्यूट है, कैनरा बैंक ने अब भी कर दिया ट्रिब्यूट है, एक और किसी बैंक में है, इस प्रकार लिखो। एसबीआई 30,000 रुपये दे रही है, एक दूसरी बैंक है कैनरा साहब वो 20,000 रुपये दे रही है, वो चीज़ें लिखो। उसके बाद फुल पेंशन ऑफ 1 मंथ आई, पेंशन ग्रेजुटी स्पेशल अलाउंस। पेंशन ग्रेजुटी स्पेशल अलाउंस में आप केस जीत चुके हो, आप थोड़ा पढ़िए उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला। अब एनीवे आपने सारी चीज़ें लिख दी। आपके मैं पेंशन अपडेशन की बात करूंगा तो पहले आप जो लिखते हो ना, पहले वाले इसमें, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंस इन द वर्ड्स एंड डीड्स ऑफ पॉलिटिशियंस आर वेरी कॉमन बट रेयर इन मोदी गवर्नमेंट। देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस इन वर्ड्स एंड डीड्स ऑफ ए डेडिकेटेड ऑनेस्ट रेजिस्टर्ड टेकिंग स्टाल। इट इज स्टिल एन अननोन पजल दैट व्हाई नॉट द इश्यू ऑफ बैंक पेंशनर्स आर सेटल्ड सो फार डेस्पाइट। क्या आप उनको मॉरल पाठ पढ़ा रहे हो क्या? आप बताओगे उनको कि तुम्हारे शब्दों में और तुम्हारे काम में मतलब मेल नहीं है।
अरे यार, एक और तो तुम मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे, और दूसरी ओर तुम जूता मार रहे हो, उनको बता रहे हो तुम्हारा सारा चरित्र नहीं है कुछ भी, तुम कहते हो कुछ और करते कुछ हो। क्या लेटर लिखते हो यार। उसके बाद वी हैव इनवाइटेड द अटेंशन ऑफ श्री अनीस एम मोरे, एडिशनल सेक्रेटरी बैंकिंग ऑपरेशन, वाइड ओवर लेटर नंबर इतना, टू नेवर अटेंड द इश्यूज बाई हिज प्रेडिसर श्री समीर शुक्ला, अंडर कॉपी टू सेक्रेटरी डीएफएस इन सेम कॉन्टेक्ट वी हैव रिटन सेक्रेटरी डीएफएस 8/8/2025 अंडर कॉपी टू योरसेल्फ लुकिंग टू एजिंग, एलिंग एंड डाइंग कंडीशंस ऑफ पेंशनर्स, द अर्जेंट नीड ऑफ सॉल्यूशंस। सर क्या 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 कौन सी प्रॉब्लम उठा रहे हो आप यार, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो लिखिए। ऐसे लेटर बैठ करके आराम से लिखो और आराम से मेल करके भेज दो, उसको बता दो हमने ये लिखा है, कुछ नहीं होने वाला सर इस पर। उसके बाद पेंशनर्स हैव नो चॉइस बट टू रिपीटेडली परस्यूड विद यू द केस ऑफ पेंशन अपडेशन इज सब यूडिस इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बट देयर इज नो स्टे ऑन म्यूचुअल सेटलमेंट। पेंशनर्स आर स्टे म्यूचुअल सेटलमेंट। सर कैसे म्यूचुअल सेटलमेंट करोगे, वो तो ये व्यू करेगा, और ये व्यू कोई पार्ट नहीं ले रहा है। 2015 में स्पष्ट रूप से बोल दिया कि देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी विद द पेंशनर्स। ठीक है, स्टिल पेंशन देयर पेंशन शुड बी सेटल्ड ऑन आरबीआई। ये जो बकवासबाजी कर रहे हो ना, पेंशन शुड बी सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट। शुक्ला जी आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये फालतू बकवासें आप मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं लिखें। आरबीआई लाइंस पर आपको पेंशन अपडेशन अलाउड नहीं है। हाँ वो अलग बात है, आप कोर्ट में हट जाते हो और कुछ होता है तो बाद में जब म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, यदि मतलब आईबीए और यूएफबी अगर म्यूचुअल करते हैं तो उस समय ये बातें आ सकती हैं। अभी तक कोर्ट में जो केस चला हुआ है, अभी तक आपका पेंशन रेगुलेशन एक सशक्त साधन है आपके पास, आपके पेंशन अपडेशन के लिए। आप अपनी आरबीआई लाइन ये फालतू बकवासें क्यों कर रहे हो आप। आरबीआई लाइन पे आप ऑलरेडी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हार चुके हो और यहां भी हारोगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हारोगे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर जो मांग सकता है ना वहां भी हारोगे। इन टर्म्स ऑफ पेंशन 93 डिसीजन ऑफ स्मॉल बिटवीन, ये क्या पता ये कर रखा है। 35/1 की आपने चर्चा कर दी, 35/1 पर पढ़ाया सब कॉलेज आपने। ये केवल और केवल प्री 1995 वालों के लिए है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, लेकिन इम्प्लाइड एग्रीमेंट ऑटोमेटिक ये सीसीएस रूल 1972 पर बना हुआ है जिसमें अनहेरेंट पेंशन अपडेशन है, और वो है केवल और केवल 1995 के बाद जो इसको ये दे नहीं रहे हैं। फिर आप लिखते हो 35/1 के एंड क्लॉज 35/1 हैज बीन अमेंडेड इन 2003 मेकिंग इट मोर मैंडेटरी एंड। सर इसको 2003 में 35/1 को अमेंड कर दिया गया, फिर उसको मैंडेटरी बना दिया गया। सर बताइए कहीं है क्या, कहीं लिखा है क्या, मैंडेटरी वर्ड आया है कहीं, किसी प्रकार की ऐसी भाषा है। लोगों को बहकाते हो बीपीआर ऑब्वियसली फॉर फ्यूचर अब पेंशन अपडेशन, कहाँ लिखा है सर फ्यूचर पेंशन अपडेशन के लिए, कहाँ मैंडेटरी लिखा हुआ है। आपका लेटर जितना भी है ये यूट्यूब पर लोग कितना ही प्रसारित करते चले, इसका ये असर जाएगा, जो कोई पढ़ेगा आपके पहली लाइनों को पढ़ने के बाद कूड़े की टोकरी में डाल देगा। ऐसे लेटर नहीं लिखे जाते। मुझे बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर एंड PSB under you prisoner earnestly look to your justice being owner of PSB the government can't revenge wrong। क्या लिखते हो यार, मैं तो समझ में गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। बोल एक भी शब्द आपने यही नहीं लिखा कि आप समस्या को कैसे सुलझाना चाहते हो। शुक्ला जी 1995 के पेंशन रेगुलेशन पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इन पर अमल कीजिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो मेरे वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कमियां कहां हैं। ये फालतू में जो ट्रेडिशनली 30 साल से आप चल रहे हो, हम होंगे कामयाब, पेंशन रेगुलेशन का 35/1 और उसके बाद पता नहीं क्या क्या तुमने ये किया तुमने वो किया, इन बातों से अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपके पास केवल एक ही साधन है और वो साधन है केवल और केवल कोर्ट। बेटर है आप कोर्ट में जोर लगाएं। और आपको मैं एक टास्क देता हूं, यानी शुक्ला जी आप ऐसा करो, वेंकटाचलम साहब ने AIB के खाते से फिलिस्तीन कॉज के लिए 5 लाख रुपए दिए थे जो नहीं दे सकते हैं। आप RTI में उसके डाटा लें और उन पर केस करें उनकी यूनियन को डी रजिस्टर कराने के लिए। जब यह प्रक्रिया आप शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो UFU वाले हैं, इवन वेंकटाचलम साहब हैं, वो आपके पेंशन अपडेशन को कराने की कोशिश करेंगे। जब तक किसी को दबाओगे नहीं तब तक आपका कोई भी साथ देने नहीं जा रहा है। और इस प्रकार का जो लेटर आपने लिखा इसका कोई सेंस नहीं है। लोगों को भड़काओ मत, धकाओ मत। आरबीआई लाइन पे कोई भी आपकी पेंशन नहीं होने जा रही है, और होगी तो हम बताएंगे कैसे। हाँ 2010 में जो इन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा लिया था वो
कॉस्ट ऑफ पेंशन का नहीं था, दरअसल वो इसलिए था कि कम से कम लोग पेंशन को ज्वाइन करें। इसलिए जो पेंशनर चले गए, उनके पास पैसा, उन्होंने भी नहीं किया। जो सर्विंग थे उनसे ज़बरदस्ती ले लिया गया, उनको भी कहा गया कि ठीक है यार कोई बात नहीं है, हाँ कोई हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं लिया हो पैसे की वजह से कि मैं नहीं ले रहा पेंशन, अपने से पेंशन के साथ में नहीं जा रहा, लेकिन ज़बरदस्ती जिसको लेना था उसको ज़बरदस्ती उससे पैसा काटा गया, उसको आप वापस दिलाएं। और यदि वो वापस दिलाते हो तो स्वाभाविक सी बात है आपके जो लेफ्ट आउट है, रिजाइनीज हैं, उनको ऑटोमेटिक पेंशन, अपने पेंशन का मौका मिल जाएगा। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन ज़्यादा मत लिखो, ये इसमें कुछ भी नहीं लिखा है आपने ऐसा जो काम का हो। अब यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।